नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले भारत ने जब दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी होने का दर्जा हासिल किया तो लोग दो भागों में बंटे हुए थे। पहला, इससे हमें क्या फ़ायदा हो गया, और दूसरा, इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ। अब इनकी बातें तो चलती रहेगी। इनमें बहुत से लोगों को ये नहीं पता था कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में क्या अंतर है। आज इसी चीज़ को मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ। देखिए, मानो जीडीपी है जो भारत की, उसे एक ढाबे के अंदर आप कुछ इस तरीके से समझते हैं। मानो एक ढाबे के अंदर बनने वाला खाना कुछ इस प्रकार बनता है। उसमें कुछ लोग सब्जी बनाते हैं, कुछ रोटी बनाते हैं और कुछ और चीज़ें बनाते हैं। अब वो जो बनाए हैं, उन्होंने जितना निर्माण किया है, वो साल में जितना निर्माण करते हैं उसे आप इस जीडीपी के रूप में ले सकते हैं। अर्थात अगर उन्होंने दिन के अंदर 100 रुपये का सामान बनाया है तो साल के अंदर कितने रुपए का बनाएंगे। और सरल तरीकों से समझाया जाए तो भारत के अंदर एक साल में बनने वाले उत्पाद को ही जीडीपी कहते हैं। आसानी से समझा जाए कि भारत सरकार एक साल के अंदर कितना माल बना लेती है और उसे बेचती है, तो भारत की जीडीपी हो गई। अब बात आती है पर कैपिटा इनकम, वो क्या होती है। अब जब ये सामान बनाती है कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी देश के नागरिक, वो जब बेचा जाता है उसके द्वारा उसे एक इनकम प्राप्त होती है। अब ये इनकम, उसके लॉस प्रॉफिट सब निकालने के बाद उसे जो मनी बचती है, उसे भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बराबर भागों में बांट देने पर जो मनी प्राप्त होती है उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अब वो है भारत की हाल फिलहाल के अंदर $2900। अब ये पर कैपिटा इनकम और जीडीपी का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे। अब क्या हमें इससे कुछ फ़ायदा होता भी है जीडीपी से या नहीं होता। इसका बिल्कुल फ़ायदा होता है। आज भारत की जीडीपी है 4 ट्रिलियन, जिसके अंदर भारत का पर कैपिटा इनकम है $2900। अब मान के चले कि भारत की जीडीपी आने वाले सालों के अंदर वर्धित होगी जिस तरीके से हम तरक्की कर रहे हैं। अगर हमारी जीडीपी एक अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ती रहे, मानो 2050 साल तक हम 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, तो भारत का पर कैपिटा इनकम भी अच्छे तरीके से बढ़ेगा, जिससे आम लोगों का फ़ायदा होगा। हमें हमारे जो गरीबी है वो उससे बाहर निकलेंगे और हम रिचेस्ट कंट्री के अंदर शामिल होंगे।